मेरे चैनल पर एक ऐसा कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स का ज़रूर देना है आंसर, बिकॉज वो एक स्टूडेंट के फ्यूचर के ऊपर बात है कि स्टूडेंट्स जो विदेशों में जा रहे हैं क्या उनका विदेशों में एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक ऐसा कमेंट्स था राहुल पोघात, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा होगा उनका। उनका पूछा कि सर सिंगापुर में 1 जनवरी से 2023 यानी आने वाले 3 महीने के बाद सिंगापुर के कॉलेज क्या IELTS में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूरी कर दिया गया है या कंपलसरी, क्योंकि एक र्यूमर फैला हुआ है हर जगह इंडिया में। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए सिंगापुर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको, क्योंकि ऐसा होता है सिंगापुर में पहले ऐसा हुआ था कि भाई कोई भी पढ़ाई करने के लिए बस कुछ सेक्टर्स लाइक MBA, कुछ ऐसी फील्ड है जिसमें स्टडी करने के लिए आपको IELTS की ज़रूरत है कुछ कॉलेजेस में। लेकिन अब ऐसा एक न्यूज़ सुनने में आ रहा है बाहर इंडिया में, एक्चुअली रूमर है क्या है कि उसी से एक सवाल पूछा गया था मेरे से राहुल पोघात जी ने कि सर IELTS अगर हम 2023 में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या ज़रूरी है। तो इसी बात का जवाब देने वाला हूँ आपको। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देख लिया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में जॉब करना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में और सिंगापुर से रिलेटेड अपडेट, तो मेरे चैनल की वीडियोज़ को जाके आप देख लो, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर है। और इन फ्यूचर्स में आगे भी और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं IELTS की, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो पहले विदेश में कनाडा ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए IELTS बहुत ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज़ में PTE ऑस्ट्रेलिया का चलता है, टॉफेल्स चलता है यूरोपियन साइड में। तो सिंगापुर में तो भाई अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ कॉलेज जो हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक NUS है, NTU है, अगर आप इस जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है अगर उसमें एडमिशन लोगे तो आपको IELTS चाहिए अराउंड 6 बैंड के आसपास, डिपेंड ऑन योर कोर्स। अगर मास्टर्स कर रहे हो तो 6.5, अगर बैचलर कर रहे हो तो 6 पॉइंट। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं सिंगापुर के, जो लोग रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कुछ बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स करने आते हैं, तो भाई उनके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, नहीं थी और ना ही अभी कोई ऐसी न्यूज़ आई है। तो अभी आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कोर्स है जो 1-1 साल के, जिसमें OJT ऑन जॉब ट्रेनिज। अब ये ऑन जॉब ट्रेनिज क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो भाई, क्योंकि सिंगापुर में जो पढ़ाई चलती है 2 तरह की, एक तो डिप्लोमा कोर्स होते हैं और एक बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम होता है। जो डिप्लोमाज होते हैं उसके साथ OJT जुड़ी होती है, 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो भाई कैनकुल मिला के जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें एडमिशन लेने के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो कॉलेज इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी थोड़ी बहुत देखते हैं, वो आपका इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू वगैरह कराते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, NTU NUS जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है भाई, उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी। तो जो डिप्लोमास के लिए आ रहे हैं, बेकरी का डिप्लोमा है, हाउसकीपिंग का डिप्लोमा है या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं जो 1-1 साल के होते हैं, उसमें कोई IELTS की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से एडवांस डिप्लोमा करने के बाद अगर आप किसी और कंट्री में मूव करते हैं, लाइक यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए भाई IELTS की रिक्वायरमेंट्स है। तो कहने का मतलब अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो तो जब यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर फ्यूचर में स्टडी आप करना चाहते हो, बैचलर डिग्री इन अदर कंट्रीज़, तो आपको IELTS की रिक्वायरमेंट्स होगी ही होगी। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप सो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।